कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करा चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है 11 से स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रहा है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। ये लगाते हैं हम इस क्वेश्चन को। और यदि कह रहा है कि दो अल्फा कण परस्पर एक दूसरे से, कोई दो अल्फा कण है, कोई दो अल्फा कण है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। दूरी क्या है? 0.1 एंगस्ट्रॉम है। उनके बीच में कार्यरत प्रतिकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है। यदि दो अल्फा कण का मतलब 2e और यहाँ पर 2e निकाला, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की जो आवेश होंगे इतना गुना होंगे। आगे क्या बोल रहा है, तो इस पे कार्यरत प्रतिकर्षण बल Fe बराबर, प्रतिकर्षण बल Fe से दर्शाते हैं, Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। लगाते हैं Fe इक्वल टू, इसका मान होता है 9 गुणे 10 के घात माइनस, सॉरी, इसका मान जो होता है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q1 का मान 2e होता है, तो 2 गुणे e का मान 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 गुणे Q2 का भी मान वही है, 2 गुणे e का मान 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 बटा में 2e क्यों लिखे? क्योंकि 2e है और 2 की जगह पर 2 और e का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 गुना, तो इसका पूरे का मान होगा इतना और इसका मान इतना, Q1 और Q2 का मान हो गया। आगे क्या, R स्क्वायर का जो मान है इतना एंगस्ट्रॉम है। यदि एंगस्ट्रॉम को हम बदले मीटर में तो लिख सकते हैं 10 के घात माइनस 1 गुणे, ये इसका मान लिखे हैं 10 के घात माइनस 1, एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे तो 10 के घात माइनस 10 बराबर 10 के घात माइनस 11 मीटर हो जाएगा। अर्थात मान लिखे 10 के घात माइनस 11 का होल स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर लाने में दिक्कत होगा, इसलिए हम सॉल्व न कर हमें गुरुत्वाकर्षण बल भी पहले निकाल लेंगे और दोनों की तुलना कर देंगे। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर फार्मूला क्या होता है, G m1 m2 बटा में R स्क्वायर होता है। इसके मान को हम रखते हैं, G का मान होता है 6.67 गुणे 10 के घात माइनस 11 और इसका जो मान होता है द्रव्यमान का, किसके, अल्फा कण के द्रव्यमान का जो मान होता है 6.6 गुणे 10 के घात माइनस 27 और दूसरे भी इतना ही होगा 6.6 गुणे 10 के घात माइनस 27 बटा में क्या होगा, R स्क्वायर का मान 10 के घात माइनस 11 पे 2 घात। चलिए ये दोनों मान तो प्राप्त हो गए। अब जब इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, Fe बटा में Fg इक्वल टू, Fe का मान कितना है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे 16 दूना के 32, 3.2 गुणे 10 के घात माइनस 19 गुणे 3.2 गुणे 10 के घात माइनस 19 होंगे बटा में क्या हो जाएगा 10 के घात माइनस 11 पे 2 घात बटा में, इससे भाग देना है तो 6.67 गुणे 10 के घात माइनस 11, सब
सभी को एक जगह लिख लेते हैं। चलिए भाग दे देते पहले। गुणे 6.6 गुणे 10 के घात -27 गुणे 6.6 गुणे 10 के घात -27 बटा में 10 के घात -11 पे 2 का। इससे ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या? एफ ई बटा में एफ जी बराबर एफ ई बटा में एफ जी बराबर होगा क्या? देखिए सभी अंकों को एक जगह लिखते हैं। 9 3.2 गुणे 3.2 गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 में से 10 में से और 19 में से -19 में से 9 को जोड़ेंगे तो -10 बचेगा। -10 में इसको जोड़ेंगे -29 बचेगा बटा में क्या बचेगा? 6.67 गुणे फिर 6.6 गुणे 6.6 फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 के घात -38 होगा। देखिए जोड़िए 10 के घात -38 होगा। अब इसको हम कटाने का प्रयास करते हैं, काटते हैं। 3 से काटेंगे 3 35। देखिए एक दशमलव से दशमलव कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 33। यहाँ पर क्या होगा? सॉरी हम 3 से काटेंगे। 3 तिलिके 9 3 दूना के 6 3 दूना के 6 फिर 3 से काट देते हैं। 3 दूना के 6 3 दूना के 6 फिर 2 बचा, 2 से काटिए 16। यहाँ पर क्या बचेगा? 11 फिर 2 से काटिए 11। यहाँ पर क्या बचेगा? 8। आगे इसको एफ ई बटा में एफ जी बराबर 8 गुणे 32 गुणे 10 पर -29 का। जब ये ऊपर जाएगा तो +38 हो जाएगा बटा में कितना बचेगा? 6.67। अब क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे और इससे इसका भाग देंगे। चलिए गुणा करने का प्रयास करते हैं। गुणा करते हैं। एफ ई बटा में एफ जी बराबर 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1 8 के 24 1 25 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1 और 8 के 24 1 25 बटा में 6 6 7 दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो पड़ जाएगा गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा? घटाइए तो 8 में से 9 बचेगा। माइनस सॉरी +9 बचेगा क्योंकि 9 दूना के 18 सही है। इतना बचेगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा? जब हम इसमें इसका भाग देंगे तब क्या प्राप्त होगा? जब उसका इसमें भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.3 जी एफ ई बटा में एफ जी बराबर 0.315 प्राप्त होगा। इसका इसमें जब हम भाग देंगे तो 0.3158 प्राप्त होगा। सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जब इन घातों को हम जोड़ेंगे सभी घातों को तो ये हमारा आएगा ये -65 सॉरी -65 आएगा। और जब यहाँ पर ऊपर जाएगा -65 प्लस हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो घटाते हैं कितना होगा? तो 15 में से 9 जाएगा 6 और 5 में से 2 जाएगा 3 36 हो गया। सॉरी गलती हो गया था। जब इसको हम सॉल्व करें भाग दें तो इतना प्राप्त हुआ और ये ऊपर हुआ 10 के घात -36। और जब इसको एफ ई बराबर जब इसको हम दशमलव के एक अंक लगाएंगे 1.15 गुणे 10 के घात 35 हो जाएगा। एक इससे घट जाएगा बटा में एफ जी
तो एफ ई बराबर 3.158 गुणे 10 के घात -5 एफ जी गुना होगा। ये हमारा आंसर होगा इतना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोले में से प्रत्येक पर 10 के घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। इसको हम हल करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी है n बराबर 10 के घात 5 दिया गया, जबकि q बराबर होता है Na। तो q इक्वल टू n का मान दिया है 10 के घात 5 और गुणे n का मान E का मान जो होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 होता है। तो q का मान निकल कर आ गया 10 के घात 5 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात -19। अब क्या दिया गया इसमें, इनके बीच की दूरी r बराबर जो दिया गया है 1 मीटर दिया गया। वैद्युत बल की गणना करना है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 होता है, गुणे Q1 और Q2 दोनों मान बराबर होंगे क्योंकि प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए Q का जो मान होगा वही Q1 और Q2 का मान होगा, अर्थात Q1 बराबर Q2 के मान के बराबर होगा। मान को रखते हैं 10 के घात 5 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात -19। ये तो Q1 का मान हो गया। Q2 का मान भी इतना ही है, तो 10 के घात 5 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात -19 बटा में R का मान 1 है, 1 का स्क्वायर। F बराबर सभी मानों को एक जगह कर लेते हैं, 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात 9 5 9 5 14 5 19 10 के घात 19 गुणे 10 के घात -19 गुणे 10 के घात -19। इससे ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें। इसका जब गुणा करेंगे कितना होगा 156, 16 में 16 का मल्टीप्लाई करते हैं 256 और 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं गुणे 10 के घात -19। F बराबर इसका इसमें गुणा करते हैं 9 × 54 को 4 हासिल 5 और 9 5 45 और 5 50 को 0 हासिल 5 और 9 दूना के 18 18 और 5 23 अर्थात 23। इसको सही से लिख देते हैं और दशमलव कितने अंक पर रहेगा 2 अंक पर रहेगा, गुणे 10 के घात -19। F बराबर यदि दशमलव को दाहिने तरफ यदि दाईं तरफ करेंगे तो इसमें घटेगा और यदि बाएं तरफ करेंगे तो इसमें जुटता है, अर्थात 2.1 अंक बाएं तरफ हम लाएं तो इसमें एक क्या होगा जुटेगा, 10 के घात -19 में 1 को जोड़ देंगे। F बराबर 2.304 गुणे 10 के घात -18 न्यूटन होगा, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलियों पर इतना तथा इतने कूलाम के आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा
क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तब उस पर बल कितना होगा। इसमें दो बल निकालना है, जब तार जोड़ने से पहले बल क्या होगा और तार नहीं जुटा है तब बल क्या होगा। तो मान लेते हैं कोई दो सूक्ष्म कण है और दो सूक्ष्म गोलियां हैं जिस पर आवेश है Q1 और Q2। Q1 आवेश जो है 8/3 गुणे 10 के घात -19 और इस पर आवेश है 160/3 गुणे 10 के घात -9 और इनके बीच की जो दूरी है ये दूरी 1.0 m मीटर है। अर्थात इसको हम यदि बदलें तो हम लिख सकते हैं 10 के घात -1 मीटर। कितना सूत्र। हाँ, जब इसको हम बदलेंगे दोनों के बीच की दूरी को तो इतना हो जाएगा। अब हम आगे क्या करें, उनके बीच की वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो वैद्युत बल Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इसका मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 और Q1 का मान 80/3 गुणे 10 के घात -9 और Q2 का मान 160/3 गुणे 10 के घात -9 बटा में R का जो मान है वो क्या है 10 के घात -1 मीटर। 10 इतना है तो 10 के घात -1 पर 2 का सॉल्व करते हैं। हाँ, 3 तिलिके 9 और 3 से 3 कट गया, जो बचा मान को लिखते हैं 80 गुणे 160 गुणे 9 से ये कट गया 10 के घात -9 बटा में 10 के घात -2। इसको सॉल्व करते हैं 0 0 8 8 5 6 48 को 8 हासिल 4 8 4 12 और गुणे 10 के घात -9 ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 12800 गुणे 10 के घात -7 क्या होगा Fe बराबर दशमलव इधर लगाएंगे 1 2 3 4 आएगा तो 1.28 गुणे 10 के घात जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। कितने न्यूटन का बल लगेगा। अगला इसी में पूछ रहा है कि जब यदि दोनों तारों को एक दूसरे से संबंधित कर दे, जोड़ दे, यदि दोनों तारों को जोड़ेंगे तो अधिक आवेश वाला कम आवेश की ओर प्रवाह होगा। जब तक प्रवाह होगा जब तक कि दोनों आवेश बराबर ना हो जाए, अर्थात Q1 बराबर Q2 के बराबर ना हो जाए। और ये बराबर कब होगा Q1 प्लस Q2 बटा में 2, दोनों का माध्य निकाल देंगे तो हो जाएगा। मतलब 80 बटा में 3 गुणे 10 के घात -9 प्लस 160 बटा में 3 गुणे 10 के घात -9 बटा में 2। तो क्या होगा, दोनों में कॉमन जो होगा निकाल देते हैं। जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 14 को 4 हासिल 1 240 बटा में 3 गुणे 10 के घात -9 बटा में 2। काटते हैं 80 बटा में 2 गुणे 10 के घात -9 बराबर 40 गुणे 10 के घात -9। ये तो आवेश हो गया। अब निकालते हैं, क्या निकालेंगे, जब दोनों को संबंधित तब कर दे तब बल क्या निकलेगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। चलिए F बराबर इसका मान 9 गुणे 10 के घात -9 9
9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q1 का जो मान है वह मान कितना प्राप्त हुआ है, यही है 40 गुणे 10 के घात -9 गुणे दूसरा मान 40 गुणे 10 के घात -9 बटा में आर का मान क्या है, आर वही है 10 के घात -1 के 2 घात। इसको सॉल्व करते हैं, एफ बराबर गुणा करते हैं 9 गुणे 40 गुणे 40 गुणे ये इससे कटेगा 10 के घात -9 और ये ऊपर चला जाएगा 10 के घात 2। सॉल्व करते हैं 9 गुणे 4 चौक को 1600 गुणे 10 के घात -7 एक बराबर 0 0 9 9 छक 54 को 4 5 86 9 5 14 गुणे 10 के घात -7। चलिए दशमलव लगा देते हैं, एक अंक 1.44 गुणे कितने अंक इधर लाए 4 अंक 10 के घात -7 में 4 जोड़ देंगे तो कितना मान होगा, f बराबर 1.44 गुणे 10 के घात -3 अर्थात f बराबर जो मान प्राप्त होगा 1.44 गुणे 10 के घात -3 कूलम होगा। ये मान प्राप्त हुआ दूसरे का आंसर पर। देखिए दूसरे का आंसर क्या है, इतने न्यूटन होगा, इतने न्यूटन होगा, बल है इतना न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो धन आवेश जो कि परस्पर एक दूसरे से कितने दूरी पर है। कह रहा है दो धन आवेश है, एक आवेश यहाँ पर है दूसरा आवेश यहाँ पर है, दोनों आवेश कुछ दूरी पर है और ये दूरी कितना 1.1 मीटर की दूरी पर है और एक दूसरे से कितने का बल लगा रहे हैं। आर की वैल्यू दिया है कितना दिया है 0.1 मीटर अर्थात 10 के घात -1 मीटर दिया है और एक दूसरे से एफ का जो मान दिया है वह 18 न्यूटन दिया है। एफ का मान 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे। यदि दोनों आवेशों का योग कर दोनों आवेश Q1 और Q2 आवेश कर रहा है, Q1 प्लस Q2 का जो मान है योग कर रहा है वो कितना है 9 माइक्रोकूलम है। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। चलिए F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। F का जो मान है 18 है, F का जो मान है वो कितना है 18 है, तो F का मान हम 18 रख दिए और एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या कितना होता है, अरे उसके मान को रखते हैं 9 गुणे 10 के घात 9 होता है गुणे Q1 और Q2 का मान हमें निकालना है, ऐसे ही रहने देते हैं। R का मान कितना है 10 के घात -1 पर स्क्वायर, इस मान को रखें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 18 गुणे 10 के घात -2 बराबर 9 गुणे 10 के घात -9 Q1 Q2, तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 18 गुणे 10 के घात -2 और जब इसके जाएगा बटा में 9 गुणे 10 के घात -9, इससे ये कटेगा 2 और जब ये ऊपर जाएगा हमें क्या प्राप्त हो रहा है Q1 Q2 बराबर 2 गुणे 10 के घात -2 और ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। जब ये ऊपर जाएगा ये भी -9 हो जाएगा तो Q1 और Q2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात -11। चलिए इसको हम देखते हैं, इतना कूलम हुआ। आगे हम देखते हैं कि Q1 और Q2 का हमें मान निकालना है। Q1 और Q2 का मान कैसे निकलेगा इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। Q1 और Q2 का मान निकालने के लिए
इसको हम माइक्रोकुलाम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10 के घात -6 होता है। तो यदि हम कर दें Q1 Q2 बराबर 2 गुणे यदि हम 10 से गुणा करते हैं और 10 से भाग दे दें, तो 10 से गुणा करेंगे 10 और 10 से भाग देंगे तो 10 के घात -12 कुलाम होगा, अर्थात 20 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। यदि इसको हटाएं तो 20 माइक्रोकुलाम लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला होता है क्योंकि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2। Q1 प्लस Q2 का जो मान है दिया गया कितना है 9 माइक्रोकुलाम का होल स्क्वायर 4 Q1 इंटू Q2 का मान आया है 20 आया है, 20 रख देते हैं। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको 9 गुना के 18 81 माइनस 8 गुना के 16 80, अर्थात Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अर्थात Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइक्रोकुलाम, अर्थात Q1 माइनस Q2 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तभी भी -1 माइक्रोकुलाम होगा। इक्वेशन नंबर कितना करते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर हल करते हैं। समीकरण 1 का मान कितना है Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 9 माइक्रोकुलाम, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 कितना है Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रोकुलाम, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को हल करते हैं, माइनस माइनस कट जाए, माइनस प्लस कट जाएगा, 2Q1 बराबर दोनों को जोड़े 10 माइक्रोकुलाम, अर्थात Q1 बराबर 10/2 बराबर Q1 बराबर 5 माइक्रोकुलाम। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में Q1 का मान रख देंगे। समीकरण क्या Q1 की जगह कितना रखेंगे 5 माइक्रोकुलाम प्लस Q2 का Q2 बराबर कितना है 9 माइक्रोकुलाम, तो Q2 बराबर 9 माइक्रोकुलाम, इसको उधर करेंगे -5 माइक्रोकुलाम, अर्थात Q2 बराबर 9 में से 5 को घटाएंगे 4 माइक्रोकुलाम। ये आंसर हुआ। फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2 आवेश दिया है, कह रहा है दोनों आवेश एक दूसरे से 1.1 मीटर पर स्थित है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 18 न्यूटन का है। तो Q1 प्लस Q2 का भी मान दिया, दोनों का योग दिया है, आवेशों का योग दिया है 9 माइक्रोकुलाम, Q1 प्लस Q2 दिया है इतना। इक्वेशन नंबर 1 अब कह रहा है कि दोनों के बीच बल लगा रहा है कितना 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। इसका मान इतना होता है, Q1 और Q2 का मान हम रख दिए, यही निकालना है इसलिए उसी तरह छोड़ दिए हैं। और दोनों के बीच की दूरी ये है, बल दिया है 18 दिया है, और यदि हम तिर्यक यदि मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसमें तो इधर आएगा और ऊपर वाला वैसे ही है। अब देखिए Q1 और Q2 को इधर लाएंगे तो ये वाला जो भाग है इसके नीचे आ जाएगा, वो नीचे का चला गया। 9 में से 18 कटाए हैं तो कितना हुआ 2 हुआ है, और ऊपर -2 है, ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, इसमें से जोड़ेंगे इतना होगा। हमें माइक्रोकुलाम में बदलना है इसलिए 10 से गुणा कर दिए और 10 से भाग दे दिए हैं, तो 10 से गुणा करेंगे 10 से भाग देंगे, 10 से गुणा करेंगे
और 10 से भाग देंगे तो 10 में 2 का गुणा करेंगे 20, और इस पे कितना हो जाएगा, एक चार्ज है ऊपर जाएगा तो -11, और एक कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब इसको कुलाम को माइक्रो कुलाम में लिखना है, इसे 20 माइक्रो कुलाम लिख दिए। अब फार्मूला हमको निकालना है Q1 और Q2 का मान, इस फार्मूले के हिसाब से हम निकाल दिए Q1 माइनस Q2, ये सूत्र है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2, और इसके मान को उसी तरह रखे हैं, इसके मान को दिया है यहाँ पर 9 माइक्रो कूलम, और Q1 और Q2 यहाँ पर अभी निकाले हैं 20, और इसको हम सॉल्व किए हैं तो हमारा आया है 1 माइक्रो कूलम। अब इस वाले और दोनों समीकरण को हल किए हैं, हमारा दोनों मान प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो ऋणावेशी धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है और एक दूसरे को यह 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू उसको लिखते हैं। कह रहा है इनके बीच की दूरी 1 mm है, अर्थात R बराबर 1 mm। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 1 × 10⁻³ मीटर। आगे क्या दिया गया है, इनके बीच जो बल लग रहा है वह F है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक पर आवेश, यदि एक का आवेश दूसरे से 4 गुना है, एक का आवेश Q1 बराबर Q मान लेते हैं और Q2 बराबर इससे 4 गुना 4Q। Q का बराबर क्या होता है, Ne होता है, N और E का मान नीचे दिया गया है। प्रत्येक पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 5/3 × 10⁻⁻19। ऐसे ही यह भी हो जाएगा, 4 Ne हो जाएगा, तो 4 × N × 5/3 × 10⁻⁻19। आगे इतनी गिवन वैल्यू दी गई है, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग मान निकालना है। फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। F का मान दिया गया है 4 × 10⁻⁻5 बराबर, इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁻⁻19, सॉरी 9 × 10⁻⁻9। Q1 का मान निकाले हमें, क्या है, N × 5/3 × 10⁻⁻9। N2 बराबर क्या है, 4 × N × 5/3 × 10⁻⁻9 बटा में क्या है, R स्क्वायर का मान 10⁻⁻3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे -6। चलिए इसका तिर्यक यदि हम गुणा कर दें तो 4 × 10⁻5 और -6 -11 बराबर, सभी वैल्यूओं को एक जगह लिख लेते हैं। 9 × 5/3 × 4 × 5/3 × N में N का गुणा होगा N स्क्वायर। 9 में से -19 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10⁻⁻10 और गुणे 10⁻⁻19। 3 से काटेंगे 3 और 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए 4 × 10⁻11 बराबर 4 × 5 में 5 का गुणा होगा 25 × N स्क्वायर गुणे -10 में -19 जुटेगा 10⁻⁻29। इस पूरे वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, 4 × 25 × N स्क्वायर गुणे 10⁻⁻29 बराबर 4 × 10⁻11। 4 से 4 कट गया,
क्या हुआ, एन स्क्वायर बराबर 10 के घात माइनस 11 बटा में नीचे कर देंगे 25 गुणे 10 के घात माइनस 29। एन स्क्वायर बराबर 1 बटा में 25 गुणे 10 के घात माइनस 11, ऊपर जाएगा प्लस 29 हो जाएगा। एन स्क्वायर बराबर 1 बटा में 25 गुणे घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 18 हो जाएगा। एन स्क्वायर बराबर, यदि इसमें से 100 हम संख्या निकाल दें तो बचेगा कितना, 10 के घात 16, क्योंकि 10 के घात 2 निकाल दिए, 10 के घात 16 बचा बटा में 25। इससे ये कटेगा, एन स्क्वायर बराबर 4 गुणे 10 के घात 16। यदि एन बराबर लेंगे तो अंडर रूट 4 गुणे 10 के घात 16 हो जाएगा। तो एन बराबर 2 गुणे 10 के घात 16 हुआ। Q1 का जो मान हुआ 2 गुणे 10 के घात 16 हुआ। Q2 जो दूसरा मान है इससे 4 गुना अधिक है। 4 गुना अधिक का मतलब 4 गुणे 2 गुणे 10 के घात 16। तो Q2 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 के घात 16 न्यूटन। सॉरी, कूलम। आंसर